बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ़ r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। अब हमने इस क्वेश्चन में जो है वो दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एक एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, हमें आर की वैल्यू रेडियस और एंगल जो है वो थीटा उसकी वैल्यू दे दी गई है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके दोनों पार्ट जो हैं वो 2 फार्मूलाज के साथ सॉल्व होंगे। 2 फार्मूलाज आपकी बुक पे ही दिए गए हैं, पेज नंबर 102 पे आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उन्होंने वैल्यू दी हुई है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर L इज इक्वल टू आर थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूलाज आप यूज़ करेंगे और वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपके पास जो वैल्यू है थीटा की वो रेडियन में ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर रेडियन में है तो आप उसको कर लेंगे, अगर रेडियन में नहीं है तो आप उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू दी गई है आर की 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल दिया गया है π/3 रेडियन। ठीक है, सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। आर की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है हमारे पास π/3 रेडियंस। ठीक है, हम ये राइट कर लेते हैं। अब हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, उसका आपके पास फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास आर की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी हम पुट करके जो है वो फाइंड कर लेंगे आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ। सो एल यहाँ पे ऐसे ही राइट करें, आर की प्लेस पे उसकी वैल्यू राइट करें जो कि है 6 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है आपके पास π/3 रेडियंस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखें ये कटिंग हो जाएगी 6 3 2 टाइम्स 6 होता है तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 पाई सेंटीमीटर साथ में आ जाएगा। अब ये जो पाई है इसकी वैल्यू होती है आपके पास 3.14। आपको याद होगी इसकी वैल्यू जो है वो 22/7 भी होती है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 3.14 भी होती है। ठीक है, सो हम वो वाली वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी और वैल्यू आपके पास एल की आ जाएगी। आप यहाँ पे 2 × 3.14 लिखें, साथ में यहाँ पे सेंटीमीटर है राइट कर दें। 3.14 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। ठीक है, 2 × 3.14 मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.28। यहाँ पे आप राइट कर लेंगे 6.28, साथ में आपके पास यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। सो ये आपके पास आर्क लेंथ आ गई है सेक्टर की। नाउ हमने क्या फाइंड करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ए के इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर थीटा होता है आपके पास। सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करेंगे हम। यहाँ पे देखें 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, उसका ले लेंगे स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू हमारे पास है π/3, हम राइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर लें 36 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई π/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसकी कटिंग कर दें 2 1 टाइम 8 2 8 टाइम 16। सो आपके पास वैल्यू आ गई 18 मल्टीप्लाई π/3, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर राइट कर दें। अब यहाँ से देखें इसकी कटिंग भी हो जाएगी, 3 6 टाइम 18 होता है, सो वैल्यू आई 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू जो है वो हम लगा लेंगे, वो आपके पास होती है 6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक है, 14 लगा लें, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही लगा लें। अब 3.14 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 6 × 3.14 मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 18.84। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 18.84, साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू आपके पास आ गई है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया था फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमने आर्क लेंथ एंड एरिया फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था। हमें वैल्यूज दे दी गई थी आर की भी और सेंट्रल एंगल की भी। ठीक है,
हमने आर और थीटा की वैल्यू जो थी उन दोनों को राइट कर लिया। फार्मूला आपकी बुक पे दिया गया है, आपके पास आर्क लेंथ का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आपने एल इज इक्वल टू आर थीटा राइट किया, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट की और थीटा की वैल्यू पुट की, इस वैल्यू की कटिंग हो गई। सो 2 पाई वैल्यू आ गई। पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास पाई इक्वल होता है 3.14, ठीक है। ये वाली वैल्यू थी, ये आपको याद होनी चाहिए कि पाई की वैल्यू ये वाली होती है, ठीक है। आपने पाई की वैल्यू ली, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो आपके पास आर्क ऑफ लेंथ का आंसर आ गया 6.28 सेंटीमीटर। या आपने जो यूनिट है सेंटीमीटर ये साथ में लाजमी राइट करना है। अब आपने एरिया फाइंड करना था। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 लगाया, आर स्क्वायर 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया, थीटा ऐसे ही राइट कर लिया, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओपन किया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 2 के साथ इसकी कटिंग होगी, 18 आ गया। सो यहाँ पे इसकी फिर अगेन कटिंग होगी तो 6 पाई आपके पास वैल्यू आ गई, साथ में यूनिट आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपने सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया था। अब पाई की वैल्यू अगेन आपने पुट की जो कि 3.14 होती है। 3.14 को आपने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ। सो एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर आ गया आपके पास 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है, आर की वैल्यू दी गई है 4.8 पाई सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 रेडियंस। हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। सो पहले हम वैल्यूज राइट कर लेते हैं। गिवन डाटा, आर की वैल्यू हमारे पास 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है थीटा। थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियंस, ठीक है। आपने ये वैल्यू राइट कर ली। अब हमने फाइंड करना है एल, ठीक है, और साथ में हमने फाइंड करना है ए मीन एरिया ऑफ सेक्टर, और आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो अब एल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है आर थीटा के, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, एल राइट करें इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास है 4.8 ओवर पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 4.8 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4.8 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करें वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 6, साथ में सेंटीमीटर आप लगा लें, ठीक है। अब यहाँ से देखें 6 4 टाइम 24 होता है। सो एल की वैल्यू आपके पास आ गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यही इसका आंसर है। अब हमने एरिया फाइंड करना है। सो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सो 1/2 लगाएं, आर की वैल्यू है आपके पास 4.8 डिवाइडेड बाय पाई, इसका स्क्वायर लें, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। हमने पुट कर ली वैल्यू। 1/2 को ऐसे ही राइट करें। 4.8 का आपने स्क्वायर लेना है, आप कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर ले लें। 4.8 मल्टीप्लाई 4.8 कर लें, वैल्यू आ जाएगी 23.04। मल्टीप्लाई लगाएं 23.04 और पाई का स्क्वायर लेंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब यहाँ से देखें 2 पाई है, 1 पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू अब देखें यहाँ पे आप 23.04 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 23.04 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, वैल्यू आ गई है 115.2, 11.5.2। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें 2 है, पाई और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, और 1 पाई है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लगा देंगे 3.14, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर राइट कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला था उसमें सेंटीमीटर भी आपके पास था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप यहाँ पे लास्ट पे राइट कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ राइट नहीं करते होते यूनिट, तो लास्ट पे जाके आप आंसर में उसको ज़रूर राइट कर दिया करें, तो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है। 12 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करें। 12 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ गई है 37.68। ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही राइट करें। डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है 37.68, ठीक है। अब हम इसको वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं। 115.2 डिवाइडेड बाय 37.68, ठीक है, 37 है यहाँ पे हमारे पास 37.68। सो वैल्यू आपके पास आ गई है 3.05। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएं,
वैल्यू आई है 3.057 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया की वैल्यू आ गई है आपके पास। आप इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दें क्योंकि आपकी बुक पे राउंड ऑफ करके आंसर लिखा है, तो 3.06 हो जाएगा साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। अब आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आपने एरिया फाइंड करना है सेक्टर का, ठीक है। सेकंड आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, जो परसेंटेज आई है उसकी टोटल के अकॉर्डिंग आपने परसेंटेज, जो वैल्यू आएगी उसकी परसेंटेज आपने निकालनी है टोटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो टोटल एरिया होता है ना सर्कल का, उसको यूज़ करते हुए आप परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना डाटा राइट कर लेते हैं। आपके पास सेक्टर एंगल जो आया है वो आपके पास है 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री राइट कर देंगे। लेकिन अब देखें थीटा डिग्री में है, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें इसको 6.1 के कुछ क्वेश्चन थे उनमें इनको सॉल्व कर चुके हैं। तो हमने 60 को मल्टीप्लाई करना होता है पाई बाय 180 के साथ। आप इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ से वैल्यू देखें 63 टाइम 180 होता है। सो वैल्यू आपके पास थीटा की आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब ये रेडियन में आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है, क्योंकि आपने रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू राइट कर लेंगे जो कि आपको रेडियस की दी गई है, ठीक है। आर की वैल्यू आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर, आप लगा लें। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया आपने फाइंड करना है और एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, हम यूज़ कर लेंगे इसको। 1/2 लगाएं, आर स्क्वायर मीन 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर लें, थीटा की वैल्यू है पाई बाय 3, आप वो लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखें 12 1/2 ऐसे ही 12 का स्क्वायर होता है 144, वो लगाएं साथ में, मल्टीप्लाई पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ से इसकी कटिंग कर लें या आप 144 को मल्टीप्लाई कर लें पाई की वैल्यू जो 3.14 है उसके साथ, और फिर उसको 6 पे डिवाइड कर लेते हैं। ये सिंपल मेथड है। 144 लगाएं, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लगाएं 3.14, और यहाँ पे 1 है तो वो 144 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 144 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 के साथ, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 पे। वैल्यू हमारे पास आ गई है 7.64, 76 आई है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, इसको दोबारा से हम करते हैं, गलती हो गई है यहाँ पे। कोई 12 का स्क्वायर हमने 144 ले लिया, ठीक है। यहाँ से आप इसकी कटिंग भी जो है वो कर सकते हैं। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, वैल्यूज़ की। देखें 2 6 टाइम आपके पास 7 टाइम 14 होता है, 2 टाइम 4 होता है। अब यहाँ पे वैल्यू आई है 72 मल्टीप्लाई 13.14 डिवाइडेड बाय 3। इसकी कटिंग कर लें, 3 2 टाइम 6 होता है, 3 4 टाइम आपके पास 12 हो जाएगा। सो वैल्यू आ गई 24 मल्टीप्लाई 3.14। तो 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 मल्टीप्लाई 3.14, शायद कैलकुलेशन में हमसे पहले मिस्टेक हो गई थी। तो वैल्यू आई है 75.36, ठीक है, 75.36 वैल्यू आ गई है एरिया की। साथ में एरिया का आपके पास फॉर्मूला यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप वो लगा देंगे लास्ट पे, ठीक है। वैसे यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर उसका बन गया था जब आपने सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया था, ठीक है, यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर लिया था। तो अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू इसको आप राउंड ऑफ करके राइट कर दें, क्योंकि आपकी बुक पे राउंड ऑफ करके राइट की गई है, 75.4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास जो है वो एरिया की वैल्यू जो है वो आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। सो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपके पास जो है वो, अब देखें टोटल वैल्यू, जो वैल्यू आपके पास आई हो, परसेंटेज फाइंड करने का होता है कि हम टोटल पे डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमने उसका लेना है सर्कल का। तो सर्कल का जो टोटल एरिया होता है ना आपके पास, वो ये है सर्कल, ठीक है, ये पूरा सर्कल, इसका टोटल एरिया जो है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमने ये जो वैल्यू एरिया की फाइंड किया ये सेक्टर है, सेक्टर मीन उसका कुछ पार्ट में हमने इतनी वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये जो इतनी वैल्यू फाइंड की है उसको हम डिवाइड कर देंगे इस पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। सो हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी जो कि हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज का फॉर्मूला देखें, जो वैल्यू आपके पास आई है ये वाली, तो अब यहाँ पे उसका टोटल जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सो हमने जो ऊपर वैल्यू ली थी, अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू है सेक्टर की वो पाई में ही रहने दें, मीन उसको फर्दर आप सिंप्लीफाई जो हमने किया है यहाँ पे इस तरह से आंसर लाए हैं एरिया का, तो वो हम ना लाएं, उसको पाई में रहने दें, तो इस पाई के साथ वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने कहाँ उस वैल्यू की कटिंग की थी। यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आई थी, इसको हम बना लेते हैं। इस वैल्यू को आप रफ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू थी आपके पास 144 पाई ओवर 6 आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। 144 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24। 144 को आप 6 पे डिवाइड कर लें, हम देख लेते हैं यहाँ पे 144 पाई लगा लेते हैं डिवाइडेड बाय 6। हम पाई की वैल्यू 3.14 नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ये वाली जो वैल्यू है ना इस पाई के साथ उसको कैंसिल हम कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ रही है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है और इसको डिवाइड आप इस पे कर लें, पाई आर स्क्वायर पे मल्टीप्लाई आपने करना है 100 पे, ठीक है। आप इसको सेपरेटली भी सोल्व करके फिर भी इसकी वैल्यूज लगा सकते हैं, या आप क्वेश्चन में अब डायरेक्ट हम लगा रहे हैं कि आपके पास ये जो वैल्यू सेक्टर है इतना इतना एरिया ये वाली वैल्यू है, टोटल ये है, इस पे डिवाइड करेंगे और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से आप इसकी कटिंग कर दें तो 24 आ जाएगा आपके पास। 24 पाई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब यहाँ से देखें आर की जो वैल्यू थी वो हम पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे लगा लें आप 12 है, 12 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें ये पाई पाई के साथ कैंसिल, 24 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर लें 144 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब 24 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2400 डिवाइडेड बाय 144। तो 2400 को 144 पे डिवाइड कर लेते हैं, 2400 डिवाइडेड बाय 144। सो वैल्यू हमारे पास आ गई 16.66, ठीक है, 16.666, ठीक है। अब ये आपके पास परसेंटेज आ गई है, ठीक है। यही आपने फाइंड करनी थी, जब आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज आपके पास आ गई है। अब इसको राउंड ऑफ कर देंगे कि आपकी बुक पे जो आंसर है वो लिखा गया है 16.67%, ठीक है। इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहले जो स्टार्ट में था वो तो हमने सेक्टर का एरिया ही फाइंड करना था, वो हमने सिंपल जो था वो उसी फॉर्मूले के साथ फाइंड कर लिया जो हमारे पास एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ हमें कही गई थी, हमें क्वेश्चन में कहा गया था द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। अब जितना एरिया आपको दिया गया है, जो एरिया आपके पास आया उसको टोटल एरिया के अकॉर्डिंग आपने उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है सर्कल की। अब जो सर्कल होता है आपके पास, जो एक कंप्लीट सर्कल होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो हमने इतना एरिया फाइंड किया था, ये वाला जो था ये सेक्टर था, वो हमने फाइंड किया है। अब हमने अगर परसेंटेज फाइंड करनी हो, इतनी ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसकी परसेंटेज टोटल के अकॉर्डिंग फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसको टोटल पे डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई थी ये हमारे पास इधर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में मीन इस तरह से पॉइंट्स में ली थी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी ऊपर जाएंगे, यहाँ वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे जिसमें पाई यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिवाइड होगी वैल्यू वो पाई आर स्क्वायर होगी, जो कि टोटल एरिया। जब उस पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर अगर पाई होगा तो इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ से वैल्यू यूज़ की है एरिया की, ठीक है। सेक्टर का एरिया जो था 144 को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, 144 पाई आ गया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। सो हमने 144 पाई ओवर 6 वाली वैल्यू यूज़ की, ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, यहाँ से 6 ने 144 को कट किया, वैल्यू आ गई 24 पाई। यहाँ से पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया और आर की वैल्यू जो थी 12 थी, 12 का स्क्वायर ले लिया हमने,
24 को 100 के साथ इस तरह से राइट किया और ये 12 का स्क्वायर लिया 144 हो गया। 24 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया 2400 आ गया, 144 पे डिवाइड किया। सो ये वैल्यू आपके पास आ गई जो कि है परसेंटेज में। राउंड ऑफ करके हमारे पास इसका आंसर आ गया 16.67%।